रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अहबाब के साथ शेयर करें और इसकी आइकन बेल भी दबाएं ताकि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। नाज़रीन कराम, जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्क की सियासी मंजर में अहम तब्दीलियाँ हो रही हैं। आए रोज़ नए से नए वाक़यात हो रहे हैं और एक और ख़ास बात यह है कि रोज़नामा जंग के सीनियर जर्नलिस्ट अंसार अब्बासी ने राना शमीम जो कि चीफ जज गलगित बल्तिस्तान रहे हैं उनका एक एफिडेविट शाया किया है। इससे अदालती हलकों में भी नोटिस लिया गया है और सियासी हलकों में भी हलचल मच गई है। ये एक तरफ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की हुकूमत को गिराने के लिए अपोजिशन के दरमियान राब्ते तेज़ हो रहे हैं, पार्लियामेंट की सतह पर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी। और 2018 में 25 जुलाई 2018 के मुतनाज़ा इंतख़ाबात के नतीजे में बरसे इक़्तिदार आने वाली हुकूमत को गिराने के लिए मनसूबाबंदी हो रही है। इस दौरान एक अहम वाक़या पेश हुआ कि जज एहतसाब कोर्ट के जज अरशद मलिक का जो बयान था वो तो रावलपिंडी के जियाले नासिर भट्ट ने मंजर आम पर लाया, उनका बड़ा किरदार है। इससे एक बार नवाज शरीफ, मरियम नवाज़ और शरीफ ख़ानदान को दी जाने वाली सज़ाएँ बेनकाब हो गई। अब एक नया बयान आया है। साकिब निसार साहब जो कहलाते तो अपने आप को चीफ जस्टिस थे, लेकिन उनके जो करतूत मंजर आम पर आए हैं, रिटायरमेंट के बाद अब सारी चीज़ें मंजर आम पर आई हैं। वो किसी पब्लिक तकरीब में, किसी पब्लिक मुकाम में जाने के तो रहे, घर में नज़रबंद रहते हैं, कैद रहते हैं, अपने बाहर नहीं निकलते क्योंकि अवाम के खौफ से वो लोगों का सामना नहीं कर सकते। तो उनकी एक बात राना शमीम ने एक एफिडेविट देकर जो किया है, इसका नवाज शरीफ और मरियम को इलेक्शन से पहले न छोड़ने देने। मैं ये समझता हूँ कि ये बात जो कही है कि ट्रुथ कमीशन कायम हो, सारी बातें उसके सामने रखी जाएं, ये अच्छा हुआ है। जस्टिस अतर मन्नल्ला ने, चीफ जस्टिस ने जो नोटिस लिया है, इससे बहुत सी बातें अब मंजर आम पर आएंगी, बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी। ये पता लगेगा कि कौन किसके पीछे मुलव्वस था। जब वो इस बात का नोटिस लेंगे तो जिन लोगों को तलब किया है वो बातें सारी बताएंगे। ये अदालत के इल्म में आएंगी बातें और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही एक ऐसा फैसला आ जाएगा जिसमें सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन एक बात सियासत के मैदान में वाज़ेह रहे, लोगों को मालूम होना चाहिए कि नवाज शरीफ बेगुनाह था। नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जितनी भी कार्रवाइयाँ की गई वो पाकिस्तान की तरक्की का पहिया रोकने के लिए की गई। सी पैक का मंसूबा पीछे था कि इसको सी पैक को ख़त्म किया जाए, पाकिस्तान में तरक्की के अमल को रोक दिया गया। आज हम जहाँ खड़े हैं, आज पाकिस्तान महंगाई के जिस जंगल में फंस गया है उससे निकलना आम आदमी के लिए मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान के लोगों की ज़िंदगियाँ अजीरन बन गई हैं। ये जो आज हम जिन हालात से गुजर रहे हैं और जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। एक आम आदमी के लिए ज़िंदा रहना मुश्किल हो गया है। ये आज की हुकूमत ने जो पाकिस्तान को मसाइल दिए हैं, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये हुकूमत इस बात की अहल नहीं थी कि उसको इक़्तिदार मिले इन लोगों को। अब वो रातों रात चाहते हैं कि ईवी मशीन के ज़रिए, ईवीएम के ज़रिए हम जनाब चाहें तो इलेक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन के ज़रिए करा लें। भाई आप करा लें, इसके जो रिज़ल्ट हो उसको तब्दील करने का जिस पास इख्तियार होगा वो कैसे साबित होगा? बैलेट पेपर में तो फिर भी साबित होता है कि इसमें पेपर पड़े हुए हैं। जब आप इलेक्ट्रिक
वोटिंग मशीन का इस्तेमाल करेंगे तो उसको लोग तब्दील भी कर लिया करेंगे। इसका जवाब कोई नहीं है इमरान खान साहब के पास। पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो मैनोवरिंग होती है, इलेक्शन रिजल्ट तब्दील होते हैं और क्या क्या कुछ नहीं होता। आरटीएस बंद कर दी जाती है और फिर रिजल्ट नए बनाए जाते हैं। क्या इमरान खान इस तरह की कानून साजी करना चाहते हैं? इमरान खान साहब, पीडीएम को आपने जगा दिया है, पीडीएम मैदान अमल में उतर आई है, बस काल देने का इंतज़ार है। इससे कब आप अपने मामला दुरुस्त कर लें, अपोजिशन के साथ बैठ जाएं, किसी मुतफ़िका फार्मूले पर तैयार हो जाएं। नहीं तैयार होते तो फिर आपके दिन भी गिने जा चुके हैं।